हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चंस को कैसे यूज किया जाता है? लाल अपारकक्का फॉर्मूले में क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं? टेबल ट्रिग्नोमेट्री का हम कैसे क्वेश्चन को यूज करते हैं? एंड रिलेशन के बीच में क्वेश्चन को कैसे यूज किया जाता है? बिकॉज कहा जाता है कि हमारी पढ़ाई तब तक अधूरी है जब तक हम क्वेश्चंस को ना कंप्लीट कर रहे हैं। सो आज हम लोग वही चीजें देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे और कैसे हम उनके सीक्वेंस में समझेंगे। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज गिवन हियर दैट कि पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चन यूज करना। क्वेश्चन हम यूज कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पहली चीज, पाइथागोरस थ्योरम यूज तभी होगा दोस्तों जब आपके पास एक नंबर, पहली चीज क्या होनी चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। और त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, जिसके बेस पे मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी कराया था। अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन कैसे यूज करोगे? मान लो आपको दे दिया गया cos A इक्वल्स टू 3/5। क्या दे दिया गया? 3/5। तो आपको क्वेश्चन यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को हमेशा इसी से लगाओगे। अब कहोगे सर ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम सही लगेगा? बहुत सिंपल है। आपको मैंने क्या बताया था, cos थीटा या कोई भी एंगल दिया हो, cos थीटा या कोई भी एंगल दिया हो तो उस एंगल का मान क्या होता है? तो हमने पढ़ा था sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? देखो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहां मैंने लिखा है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हो। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। एक सिंपल से फार्मूले से आप पूरा याद कर सकते हो तीनों की वैल्यू लाल अपान कक्का से। तो लंब बटा कर्ण और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार बटा कर्ण। मतलब हमारा जो आधार है वो क्या हो गया है? 3 हो गया है, और जो कर्ण हो गया है वो कितना हो गया है? 5 हो गया। अब आपसे पूछता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, cos A बराबर 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर आप लोग पिछला वीडियोस देखे हो तो बहुत अच्छे से समझे होंगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन आता है। अब cos दिया ही है तो cos की बात ही नहीं करनी है। tan आता है, cot आता है, sec आता है, cosec आता है। तो इतने त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए हमें अब जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन और कैसे हम कहां उनका यूज करेंगे, इतना समझो आप। जब भी आपको आधार और कर्ण का रिलेशन मिल जाए तो आप खुद बताओ लंब कहां से मिलेगा? त्रिभुज से मिलेगा। इसका मतलब हमें त्रिभुज का यूज करना पड़ेगा। और जब भी आप त्रिभुज का यूज करोगे दोस्तों तो आपको कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। सो हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं। और जब ये चीज आपको क्वेश्चन में पहले से दी हो कि एंगल ए दिया है तो आप यहां पे एंगल ए लिखना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप एंगल ए कहां पे लिखोगे, और यहां पे लिखोगे बी, फिर यहां पे लिख लो सी। बी और सी कहीं भी लिख सकते हो। अब बात आती है कि यहां पे आधार कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम आपका यूज होता है तो थ्योरम क्या कहता है? तो कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे कर्ण की वैल्यू कितनी दी है? तो आपको दिख रहा होगा 90 अंश के सामने की भुजा। जो लोग अगर पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आपको ये टफ लगेगा। अगर आप पहले से देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो आपको ये सारी चीजें आसान लग रही होंगी। तो 90 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमारा लंब है, क्योंकि ये अगर ए है तो ये हमारा आधार होगा। अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो आधार ये होगा, कोण बी की बात करेंगे तो आधार ये होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर रहने ही दो, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? 25। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो जब ये प्लस के साथ इधर भेजोगे माइनस के साथ, और यहां पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 16, और ये क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर हटाना है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यानी लंब की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4। सो इस तरह से ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। आपको यही चीजें ध्यान देनी है।
अब इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में जैसे आप साइन थीटा निकालोगे तो ये फार्मूला आपका यूज होगा। देखो मैंने ये बता दिया आपको, अब हम इसके ऊपर आते हैं। मैंने उस दिन पहले वीडियो में यही बताया था कि आपको साइन याद रखना है और कॉस याद रखना है, बाकी सब अपने आप बनता है। फिर टैन याद रख, टैन का अपने आप बन जाएगा, बिकॉज टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1/tan थीटा। मैं आपको अब ये बता रहा हूं, याद रखिएगा, मैं टेबल और ये दोनों का कनेक्शन बताते चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कनेक्शन क्या मिलता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब इन दोनों में ऐसे बटे का चिन्ह लगा दो तो बन जाता है टैन थीटा। अब टैन थीटा को पलट दो, मतलब इसके नीचे एक होगा तो इसको लिख सकते हो 1/tan थीटा, तो वो हमारा कॉट थीटा बन जाता है। नेक्स्ट सेक थीटा जो बनता है वो बनता है 1/cos थीटा। याद रखना ये कॉस का उल्टा होगा, टैन का कॉट उल्टा होता है, और साइन का उल्टा जो होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्लियर? तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ये आपके रिलेशन की चीजें थी जो मुझे आपके लेवल पे बतानी थी। आप बिल्कुल बहुत सीधी भाषा में समझिएगा। अब कभी कभी क्या होता है, यूजेस मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी इस कॉट थीटा को, ध्यान से समझना, कभी कभी इस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि ये जो कॉट है वो टैन का क्या है, उल्टा है। उल्टा है इन द सेंस कि अगर टैन की वैल्यू साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, भाई इस टैन की वैल्यू साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसलिए लिखा जाता है उसको इस तरह से। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हो यहां पे, ये वाला, ये फार्मूले में ही सब कुछ गेम है। देखो ये इतना फार्मूला होता है साइन थीटा का, कैसे, लंब बटा कर्ण, मैंने हिंदी में लिख दिया उस चीज को, तो हम यहां लिख लिए लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप खुद बताओ, तो ए मतलब आधार, तो यहां पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्लियर? ये हो गया दूसरा। अब टैन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो यहां हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है? अब कॉट किसका उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा होता है, तो टैन का फार्मूला क्या मिला है, लंब बटा आधार, तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो बिल्कुल याद नहीं रखना है। अब आपको किधर से चलना है, अभी आप ऐसे ऐसे चले थे, अब आपको कैसे चलना है, इधर से। ठीक है? तो अब आपको पता है सेक थीटा का क्या होगा, तो भाई दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो कर्ण बटा आधार। आप देखो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट कोसेक थीटा का क्या होगा, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा फार्मूला था जिसका मैंने आपको बताया, और इसका यूज इस सिस्टम में होता है बिकॉज जब आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे दोस्तों, तो आप देखो जब आप साइन थीटा निकालोगे, या कह सकते हो साइन ए की वैल्यू निकालोगे, ध्यान से समझना, साइन ए की वैल्यू निकालोगे, तो ए का मतलब आधार, तो ये हो गया हमारा, अगर हम इस चित्र की बात करें, और हमारा ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब साइन थी ए की वैल्यू क्या होगी, तो लंब बटा कर्ण, यहां से आप देख सकते हो लंब बटा कर्ण, लंब कहां है, तो 4 है, यानी ये हो गया 4, कर्ण कितना है, तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। सो इसलिए इसका भी यूज इस तरह के क्वेश्चंस में होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। इसी तरह से अगर आप साइन निकाल लिए, कॉस आपको दिया ही गया है, जब आप टैन निकालोगे, देखो टैन का मैंने 2 रिलेशन क्यों बताया, बाय द वे अगर आप एग्जाम में भूल जाओ साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो कम से कम ये तो याद रखोगे लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार के रिलेशन से अगर आप निकालोगे, तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। इसी तरह से अगर हम कॉट थीटा का निकालेंगे, सॉरी कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट का मतलब क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन का कितना मिला है, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। अब जब आप किसका निकालोगे, सेक का निकालोगे, सेक ए की वैल्यू, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का कितना मिला है, 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरह से आप कोशेक ए निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोशेक ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का कितना मिला है, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4।
4। सो दैट्स वाई ये आपका पूरा का पूरा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया, मैंने आपको लाल अपन कक्का बताया, मैंने आपको रिलेशन बताया इनके बीच में क्या होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूरे रिलेशन जो किसी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी आपसे एग्जाम में कोसेक ना लिख करके क्या पूछ लेगा, 1/sin थीटा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा को क्या कहते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को टैन थीटा कहा जाता है, और जब साइन थीटा अपान कॉस थीटा को टैन थीटा कहा जाता है तो इसको पलट के अगर हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है, कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा। बिकॉज ऑफ दैट कि आप देख पा रहे हो कॉस थीटा अपान साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चंस के टाइप आते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आता है आपके टेबल ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर आई होप कि आप लोग टेबल ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं प्रैक्टिस किए हो तो भी आज मैं एक बार बहुत अच्छे से ब्रीफ करने वाला हूं, बस ध्यान से समझना। आपको टेबल ट्रिग्नोमेट्री का और उसके क्वेश्चंस को भी मैं बता दूंगा, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं टेबल ट्रिग्नोमेट्री का कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई थी कि आपको पहला काम क्या करना है कि आपको लिखना है कितने कितने अंश पर होता है। तो 0, 30, 45, 60 एंड क्या होता है 90। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है वैल्यू, यानी साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब बताओ टैन का उल्टा क्या, तो कॉट, फिर कॉस का उल्टा क्या तो सेक, फिर साइन का उल्टा क्या तो कोसेक। इस तरह से आपको ये टेबल पता होना चाहिए, तो आप आसानी से हर चीज को कर सकते हो। क्लियर? अब बात आती है कि मैंने उस दिन ये भी बताया था कि आप किसको याद रखोगे। अब देखो बिल्कुल बहुत आसान होता है इस टेबल को बनाना, आप किसको याद रखोगे और किसको याद नहीं रखोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद करनी है। तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी, 0। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, यही सिर्फ वैल्यू याद करनी है, बाकी सब अपने आप बनेगी। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 एंड साइन 90 अंश की वैल्यू 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये चीजें आपको हल्की लग रही होंगी तो प्लीज ये वीडियोस को पॉज कर दीजिए, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। बट ये चीजें बिल्कुल हल्की नहीं है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ये सब छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन यहां से आता है, क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और इसको आज मैं जब ब्रीफ कर रहा हूं उसके बाद मैं टेबल ब्रीफ नहीं करूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कम से कम इस टेबल को 36 बार आप बना के दिखाओगे, आपको कभी टेबल भूलेगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, मैं भी रटता नहीं हूं, मैंने क्या किया, मैंने साइन का याद किया है, फिर मुझे तरीके पता है, मैं वो तरीके इस्तेमाल करता हूं। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि अगर ये साइन को हम यहां तक ले लिए, अब इसी को पकड़ के ऐसे घुमा दो, आप ध्यान से समझना, इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो ये एक यहां पे आ जाएगा, ये करनी में 3/2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और जब ये घूम के यहां आ गया तो ये तो यही रह जाएगा, यानी 1/2। दूसरा तरीका मैंने बताया था 45 को लिखने का कि अगर 1/2 यहां लिख लिए तो 1/2 यहां भी लिख लो, फिर उसके बाद एक उठा लो, एक बार यहां रहेगा, एक बार यहां रहेगा, फिर करड़ी में 2 भी 2 बार रहेगा। मतलब हर चीज आप देख रहे होगे 2 बार है। एक बार तो ये पूरी वैल्यू ही 2 बार है, उसके बाद अंश वाला 2 बार है, फिर उसके बाद हर वाला 2 बार है। तो बस 45 की पूरी वैल्यू हमारी तैयार हो जाती है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने अगर घुमाया तो एक यहां हो गया, फिर करड़ी में 3/2 यहां हो गया, 1/2 यहां हो गया। अब ये वाला यहां जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, और ये यहां जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है sin थीटा अपन cos थीटा। अगर आप ध्यान से समझे होगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब देखो अगर हम tan 0 अंश की वैल्यू निकालें, अभी इसी क्वेश्चन आते हैं, तो आएगा हमारा sin 0 अंश अपन cos 0 अंश। ठीक है, तो sin 0 अंश की वैल्यू कितनी है आप खुद बताओ, अभी मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। sin 0 अंश की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos 0 अंश की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ याद करने के लिए मैंने कहा नहीं, आपको सिर्फ ये टेबल याद करने के लिए। 5 मान आप याद नहीं कर सकते बहुत आसानी से यार, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें याद कर जाते हो, पता नहीं क्या क्या क्या। 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। अब बात आती है, मैंने क्या बताया कि इसके बटे इसको करना है, तो अगर यहाँ पे हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, मैंने एक एज्यूम करके बताया, अगर बटे का चिन्ह लगाओगे तो ये जो 2 से है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1
बटे करड़ी में 3। याद रखना 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा करड़ी में 3 बचेगा। अब ये वैल्यू में हमें भरना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे भी जब हम बटे लगाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा करड़ी में 3 बटा 1। यहां पे भी बटे लगाओगे तो 0 से अगर भाग दोगे, याद रखना किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। याद रखना इस चीज को, किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, और किसी भी संख्या में अगर आप इनफाइनाइट से भाग दे रहे हो तो वैल्यू 0 आएगी। इस चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, 0 से भाग दोगे तो ये आएगा और इससे भाग दोगे तो 0 आएगा, बस इतना सा। तो 0 से हम भाग देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। नाउ सेकंड थिंग, कॉट कैसे बनेगा, तो कॉट बनेगा इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि 0 का उल्टा मतलब क्या होगा कि 0 को हम पलट देंगे। जैसे 1 बटा करड़ी में 3 का उल्टा क्या होगा, करड़ी में 3 बटा 1। तो बस यही काम करना है कि 0 को जब हम पलटेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बटा 0। याद रखना क्या आएगा, 1 बटा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसको पलटोगे तो क्या मिलेगा, करड़ी में 3 बटा 1। फिर 1 बटा 1 तो 1 ही रहेगा, इसको पलटोगे तो 1 बटा करड़ी में 3 मिलेगा। और मैंने कहा था कि अब जब पलटोगे तो 1 बटा इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर। सो हम नेक्स्ट आते हैं सेक थीटा का। तो ये किसका उल्टा होता है, तो ये कॉस का उल्टा होता है। अब इसको पलटोगे तो 1 बटा 1 की वैल्यू यही रहेगी, करड़ी में 3 बटा 2 की वैल्यू 2 बटा करड़ी में 3 आ जाएगी। इसको पलटोगे तो ये देखो करड़ी में 2 बटा 1 आएगा और वैल्यू तो वही आनी है। फिर इसको पलटोगे तो कितना आएगा, तो 2 बटा 1 आएगा, यानी 2 आएगी वैल्यू। 1 बटा 0 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर। 1 बटा 0 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो 0 को जो हम पलटेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगी, 2 बटा 1 है। सब पलटने का गेम है। इसको पलटोगे तो यही रहेगा, फिर इसको पलटोगे तो 2 बटा करड़ी में 3 आ जाएगा और 1 बटा 1 को 1 ही रहेगा। सो ये है हमारा जो चीजें। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको भी हम देखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम पीरियोडिक इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को मैं ब्रीफ नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आपको अब इससे बाहर पूछा भी नहीं जाता है। 2-4 क्वेश्चन के रिलेशन आते हैं जो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कराते समय, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तो लिखा होता है साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू बताइए। याद करने का तरीका क्या है, साइन 30 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा 2। अब सर कॉस 30 अंश का हमें पता ही नहीं है, तो उसका एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। एग्जाम टाइम में जैसे ही एंट्री लेना, तो जब आप पेपर बाद में मिलता है, पहले कॉपी मिलती है, तो आप क्या करना कि कॉपी के बिल्कुल पीछे रफ कार्य डाल के सबसे पहला काम आप ये टेबल बनाओगे। क्योंकि टेबल बनाओगे तभी ये क्वेश्चन लगा पाओगे, बिकॉज ये आसान नहीं करता है। जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप सोचते रह जाओगे किसकी वैल्यू हम निकाले, खिचड़ी हो जाएगी। तो टेबल बना लेना पीछे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में। अब आराम से क्या करना, फिर उसके बाद पलट के देख लेना कि cos 30 अंश की वैल्यू कितनी दी है, करड़ी में 3 बटा 2। अब मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूं। cos 30 अंश की वैल्यू वही होती है जो sin 60 अंश की वैल्यू होती है। अगर आप कनेक्ट कराओगे तो देखो, ठीक है। तो साइन का आपको याद है, तो sin 60 अंश की वैल्यू ही cos 30 अंश की वैल्यू होती है। sin 90 अंश की वैल्यू ही cos 0 अंश की वैल्यू होती है, क्योंकि हमने ऐसे पलट दिया था ना। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस √3। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कम्स हियर। किस तरह से क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, तो वो आता है साइन 45 अंश मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 अंश प्लस साइन 30 अंश मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 अंश, ठीक है। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल जब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों। अब यहां पे सारे गेम वैल्यू का है, अगर आपको पता रहेगा तो लगा पाओगे। 45 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2। फिर cos 45 अंश का भी मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर। प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटा 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाई cos 60 अंश का भी मान होता है 1 बटा 2। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन करते हैं। देखो 60 का मतलब 30, 30 का मतलब 60, आप देख पा रहे हो यार यहां पे 60 का मतलब 30, 30 का मतलब 60। कब, जब साइन 30 अंश की बात करेगा तो वही वैल्यू cos 60 अंश की होती है।
अब इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, ठीक है। अब यहां पे देखो करड़ी में दो से करड़ी में, अब इनका पहले हम गुणा कराएंगे, इसको याद रखिएगा। करड़ी में दो से करड़ी में दो में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, दो, और एक का एक में गुणा कराओगे तो एक मिलेगा। एंड अब यहां पे क्या मिलेगा, दो दूना चार, और एक का एक में गुणा कराओगे तो एक मिलेगा। एलसीएम कितना हो गया, चार, दो से काटोगे तो दो आएगा, और चार से काटोगे एक आएगा, तो ये आंसर कितना आ गया, 3/4। सो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। एक और अच्छे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ब्रीफ करता हूं, जो आता है इस तरह से, यानी tan 45 अंश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 अंश का स्क्वायर। तो याद रखना है इसको भी करते कैसे हैं, या ये स्क्वायर यहां ना लिख करके दोस्तों यहां लिखा रहता है, तो उसका भी मतलब यही होता है कि ये स्क्वायर आप हटा करके यहां लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक, एक का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, एक। भाई देख लो tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक। उसके बाद 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो वहां भी कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब ऊपर हो गया एक और नीचे हो गया एक और एक, कितना, दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था सेशन आपसे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल क्वेश्चन सेशन रिलेटेड पढ़ेंगे। एंड अभी जब वीडियो खत्म हो रहा है तो ये आपके सामने स्लाइड पर क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आपको लगाना होगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लगाइए उसको। थैंक यू सो मच।